नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि सबसे पहले तो YouTube चैनल को है जो सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर ले, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन है अपने मोबाइल पर सर्वप्रथम आपको मिल सके। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रतिशतता के बारे में। प्रतिशतता किसे कहते हैं, प्रतिशत में किसी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, और प्रतिशत में जो संख्या दी गई उसको सामान्य संख्या में कैसे बदलते हैं, साथ ही साथ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, और जनसंख्या वृद्धि और ह्रास से रिलेटिव जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है प्रतिशतता, ये आप ऑल एग्ज़ाम के लिए, वैसे तो किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम जो फाइट करेगा उसके लिए मैथमेटिक्स में ये प्रतिशतता के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन मैं ख़ास तौर आपके लिए लाया हूँ रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए, जो आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। तो चलो हम बात करते हैं प्रतिशतता, परसेंटेज के बारे में। सबसे पहले प्रतिशत देखो, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो प्रति, एक है शत। इस नाम से हमें पता चल रहा है कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रत्येक, प्रति यानी प्रत्येक, और शत यानी 100। 100 के पीछे जो भी संख्या होती है, यानी प्रति 100 पर जो संख्या होती है उसको बोलते हैं प्रतिशत। 100 में से 80 है तो 80% हो जाएगा, 100 में से 10 है तो 10% हो जाएगा, 100 में से 50 है तो 50% बोलेंगे उसको। तो 100 में से जितनी संख्या होती है उसको प्रतिशत बोलते हैं। और इसका जो चिन्ह है, प्रतिशत का जो चिन्ह है, यह सभी जानते हैं। प्रतिशत का चिन्ह इस प्रकार होता है। यह कोई सामान्य संख्या है, जैसे 1/4। 1/4 कोई संख्या है, कोई भिन्न है, तो इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो एक बेसिक कंसेप्ट है, कोई भी संख्या को आपको यदि प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो उसको हमेशा ध्यान रखना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। जैसे 1/4 हमारे पास है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद में जो प्रतिशत का चिन्ह है वो लगाना मत भूले। यानी हमारे पास जो संख्या थी 1/4, उसको 100 से गुणा कर दिया तो वो संख्या है जो प्रतिशत में आ जाएगी हमारे पास। किस में आ जाएगी? प्रतिशत में आ जाएगी। तो अब 1/4 गुणा 100 है, तो इसका ये जो गुणा में है इसका मतलब ये है कि ये संख्या है ऊपर है, इस 1 गुणा 100 है, और ये जो बट्टा में है वो नीचे वाली संख्या है, यानी ऊपर वाली संख्या में हमें नीचे वाली संख्या का भाग देना है। तो 1 में भागना देकर क्या करेंगे, 100 में भाग दे देंगे। 1 को मल्टीप्लाई 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो 100 ही आता है, तो 100 संख्या में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 25। 4 का जब भाग देंगे 100 में तो 25 आएगा, और जो 25 आया है हमारे पास, इसको क्या करेंगे, इस प्रकार ये चिन्ह लगा के लिखेंगे प्रतिशत। तो इसका अर्थ हुआ कि 1/4 जो हमारे पास संख्या थी उसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 25% आएगा। क्या आएगा? 25%। इसी प्रकार कोई संख्या है, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 4/8। 4/8 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा, 100 से गुणा करेंगे, 1 चौक चौक, 2 चौके 8। अब 2 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 50 आएगा। तो इस प्रकार 50 आया। तो ये 4/8 थी हमारे पास संख्या, इसको हमें प्रतिशत में बदलना था तो 100 से गुणा किया, इस प्रकार आया 50। तो ये 50%। इस प्रकार
कोई भी संख्या को हम आसानी से प्रतिशत में बदल सकते हैं। ये तो थी नॉर्मल बात। अब इससे रिलेटिव दूसरी बात है हमारे, ये कंप्लीट हो गई। अब ये सर प्रतिशत जो संख्या होती है उसको सामान्य संख्या में कैसे बदलते हैं, दूसरी बात करते हैं। जो प्रतिशत में है हमारे पास दी गई को, जैसे 35% है, कोई संख्या है 35%। अब ये जो प्रतिशत में है उसको वापस हमें सामान्य संख्या में बदलना है, तो प्रतिशत को सामान्य में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। जैसे इसमें जो गुणा कर रहे थे, तो इस जो प्रतिशत में है उसको सामान्य संख्या में बदलने के लिए हमें क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। इस प्रकार आ गया 100, 35/100, ये है आ गई इस सामान्य संख्या में बदल गई। इसको 0 यानी साथ में एक बात और समझ सकते हो, इसमें देखो बट्टा में जो संख्या है और बट्टा में 0 वाली संख्या होगी तो हमेशा ध्यान रखना भाग देने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। 0 काउंट कर लो, 1 2 0 है तो ऊपर जितने 0 है नीचे उतने अंक छोड़ दो, 1 2 अंक छोड़ दो, दशमलव लगाओ। तो इस प्रकार 0.35 ये संख्या आ गई, सामान्य संख्या आ गई। ठीक है, ये सामान्य संख्या बदल गई। 35% को सामान्य में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे। कोई भी संख्या हो प्रतिशत में है उसको सामान्य संख्या में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई भी अपने अनुसार कोई भी एग्जाम्पल लेकर के हम ज्ञात कर सकते हैं कि प्रतिशत में दी गई संख्या हो। जैसे हमारे पास कोई सामान्य संख्या 24 है, 24% है। इसको यदि हमें सामान्य संख्या बदलना है तो 24 में क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो 24 में 100 का भाग देंगे तो वो इस सिस्टम है। 2 अंक है, 2 0 है तो 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा दो, 0.24। इस प्रकार ये संख्या आ गई सामान्य संख्या में या दशमलव संख्या में बदल गई। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि जो प्रतिशत है उसको सामान्य दशमलव भिन्न में बदलिए या दशमलव संख्या में बदलिए, एक ही बात है। इस प्रकार तो 2-3 चीज़ें आपके क्लियर हो गई है। तो प्रतिशत क्या होता है, एक प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, दूसरी प्रतिशत में हो उसको सामान्य में कैसे बदलते हैं। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। दूसरी बात, प्रतिशत में दी गई उसको सामान्य में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे। ठीक है, ये 2 काम क्लियर हो गए आपके। इसके बाद में आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिशत निकालना। कोई भी संख्या उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं। इसके लिए चलो एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। कोई भी संख्या जैसे x का y प्रतिशत, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है, x और y कोई संख्या है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना कि x गुणा y बट्टे 100। ठीक है, ये होगा x गुणा y बट्टे 100। ठीक है, जैसे 500 का 20%, तो क्या होगा 500 का, तो 500 गुणा 20/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 10 और 1 0, 100 आंसर आ गया। तो 500 का 20% कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आता है कोई भी संख्या, जैसे x का y प्रतिशत बताओ, 500 का 40% बताओ, 800 का 9% बताओ, तो वो क्या करेंगे, उस संख्या को हम मल्टीप्लाई करके 100 का भाग देंगे। ये चौथा काम आपके समझ में आ गया होगा कि किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल आपके लिए किस टाइप से सवाल आएंगे, इस प्रकार एग्जाम्पल लेके बता सकता हूँ मैं। एग्ज़ाम में सवाल कैसे प्रकार आते हैं कि 3 सही 4/7 का
63% बराबर है। इस प्रकार के सवाल होते हैं कि 3 सही 4/7 का 63% बराबर क्या होगा। तो इस प्रकार को कैसे सोल्व करते हैं, वही है 3 सही 4/7 है, ये क्या है, मिश्र भिन्न है। इसको क्या करेंगे हम, अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। अनुचित में कैसे, ये संख्या को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सही 4/7 है तो इसको मल्टीप्लाई ये जो ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 7 21 4 25/7, ये क्या होगी, अनुचित या उचित भिन्न होगी। ठीक है, अब इसमें का है, जहाँ पे कोई संख्या का प्रतिशत निकाला हो, का नाम आ जाए, का वर्ड आ जाए तो क्या करना, उसका गुणा करना है। 63% तो 63% का बटा था 100, 63 क्या है 100 में से, तो 63/100 इस प्रकार हो गया। अब इसको क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 63 को जो कट रहा है उसको काट देंगे, क्या है 25 का 25, 25 चौके 100 और 7 इस प्रकार आ गया 2.25। आपके ऑप्शन में 2.25 है तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जो कंपैरिजन वाले प्रश्न है वो पूछ जाते हैं, जहाँ पे इसको सोल्व करना बहुत ही इजी है। आप 30 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। तो इस प्रकार कंपैरिजन, दो व्यक्तियों के कंपैरिजन वाले जो भी क्वेश्चंस हो गए उसको सोल्व करना बहुत ही आसान है। कितना पूछ रहा है, कितना प्रतिशत कम होगा, तो कम प्रतिशत किसका पूछ रहा है, ए के वेतन से बी का वेतन, बी का पूछ रहा है। ठीक है, तो बी का कम प्रतिशत कितना होगा, कितना प्रतिशत कम होगा, उसको निकालने का सिंपल, वेरी सिंपल शॉर्ट ट्रिक है कि जो आपको वेतन दिया गया होता है, प्रतिशत दिया गया है, उसको लिखो 40% दिया गया है और अधिक है तो बट्टा में क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे और एरो का चिन्ह लगा करके इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो 140 है, 40 अधिक है तो 100 में जोड़ो 140 और यदि कम हो तो घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ अधिक बोल रहा है तो 40 एरो लगा करके बट्टा में क्या करेंगे, 100 जोड़ देंगे, अधिक होगा तो जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल और 40 इसको काट सकते हैं हम, 20 गुणा 10/7 और इसको डिवाइड करेंगे तो 200/7 आ गया, 200/7 है, इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 200 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5%, इतना प्रतिशत है कम होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख के समझ सकते हैं। राम की जो आय है श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने बताया थी, किसकी पूछ रहा है, श्याम की आय पूछ रहा है, श्याम की आय कितनी अधिक होगी, कितनी होगी, अधिक होगी, ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, जो दिया हुआ परसेंटेज है उसको ऊपर लिखेंगे, 20% दिया गया है और ये क्या कह रहा है, ये कम है तो 100 में से कम कर देंगे 20, कितना आ जाएगा 80। ठीक है, 100 में से कितना कम कर देंगे, 20 कम करेंगे तो 80 और गुणा कर देंगे 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल और 2 से 4 और अब 100 में 4 का भाग देंगे तो इस प्रकार आ जाएगा 25%, 25 चौके 100, तो 25% क्या होगा, अधिक होगा, क्या होगी, आय अधिक होगी। इस प्रकार देखो कंपैरिजन वाले सवाल है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं, जो कि यदि आप फॉर्मूले से करोगे तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए आपको याद रखना है जो परसेंटेज दिए गए हो
उसको ऊपर लिख करके, और यदि कम बोल रहा है तो घटा देंगे, और अधिक बोल रहा है तो 100 में जोड़ देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, फिर सोल्व करेंगे उसको, तो आंसर जो आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार वाले जो कंपैरिजन वाले सवाल है वो आप आसानी से कर सकते। एक प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किसी कोई पदार्थ है, चीनी है, पेट्रोल है, अन्य कोई भी वस्तु है, उसके मूल्य में कमी या वृद्धि हो जाने पर उपभोग में कितनी वृद्धि या कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो अपरिवर्तित रहे ऐसे प्रश्न, खर्च अपरिवर्तित रहे ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए भी आसान शॉर्ट ट्रिक है। जैसे इसमें क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखो चीनी के मूल्य में 25% कमी हो जाने पर खाने में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो सिंपल है कि वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है, तो वृद्धि पूछ रहा है तो क्या है, जिसमें जो प्रतिशत वो सेम ही ट्रिक रहेगा इसमें भी। 25% जो दिया गया है वो ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, जो कमी है तो क्या करेंगे 100 में से कम कर देंगे। क्या करेंगे 100 में से ये जो प्रतिशत दिया गया है कम करेंगे, 100 में से 25 कम करेंगे तो 75 आ जाएगा, 75 और गुणा कर देंगे 100। तो आसान सा है, 25 का 25 25 75 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 को, तो 33 से 1/3% आ जाएगा। तो वेरी सिंपल है सर दोस्तों, इसको आसान ऐसे प्रश्नों को करना बहुत ही आसान है। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न एक और देखते हैं, देखो कि पेट्रोल के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इसमें भी वही है, कमी प्रतिशत निकालना, इसमें कमी प्रतिशत निकालना है। तो क्या करेंगे, कमी प्रतिशत निकालेंगे, जो दिया हुआ है ये प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है तो क्या करेंगे 20% बट्टे जो दिया हुआ क्या है 20 है, तो 20 क्या है कि वृद्धि हो रही है तो क्या कर देंगे 120 और 20 में 20 जोड़ देंगे 100 में और गुणा 100। इस प्रकार है, 0 से 0 कैंसिल, 1 2 2 6 2 12 6 से। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो आप। और नेक्स्ट बात करते हैं, अगले टाइप की बात करते हैं कि जनसंख्या से रिलेटिव प्रश्न आता है कि जनसंख्या कितने 2 वर्ष के बाद में कितनी होगी या 2 वर्ष पहले कितनी होगी, कितनी कमी या जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। इस प्रकार के टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसको सोल्व करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको देखिए, जनसंख्या को P से दर्शाएंगे और दर को R से और समय को N से दर्शाएंगे, तो एक फॉर्मूला बनता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा कि P ब्रैकेट चालू 1 प्लस या माइनस क्या आएगा वो बता देंगे, R/100 की घात समय, यानी जो N है ये N, और यहाँ प्लस और माइनस याद रखना है, वृद्धि या कमी। ठीक है, आपके जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें यदि वृद्धि पूछ रहा है तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, आप प्लस ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, और यदि आपको जनसंख्या में कितनी कमी हुई कि 2 वर्ष के बाद में या 3 वर्ष बाद में कितनी कमी हुई, इस कमी पूछे तो आपको माइनस, इस फॉर्मूले में माइनस रखेंगे। इस टाइप से एक एग्जांपल लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्न, जैसे रामनगर की जनसंख्या में निरंतर 5% वार्षिक दर से कमी हो रही है तथा वर्तमान में कस्बे की जनसंख्या क्या है 68,590 हो, तो उस 3 वर्ष पूर्व उस नगर की जनसंख्या की क्या थी। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करेंगे उस जो फॉर्मूला मैंने अभी पहले बताया था। तो इसमें 3 वर्ष पूर्व मान लेते हैं, माना 3 वर्ष पूर्व की नगर की जनसंख्या बराबर x मान लेते हैं। और तो अब नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी,
वर्तमान के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, P मल्टीप्लाई 1 प्लस या माइनस क्या होगा, यदि कमी हो रही तो प्लस आएगा, माइनस आएगा, और वृद्धि हो रही तो प्लस आएगा। तो यहाँ क्या हो रही, कमी हो रही तो प्लस माइनस आएगा, R/100 की घात n। तो यहाँ पे P क्या है, नगर की पूर्व की जनसंख्या है, ठीक है। तो यहाँ x मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, x मानेंगे, और 1 माइनस R क्या है, कितना है, 5% की कमी हो रही है तो 5 आएगा, n 3 समय कितना है, 3 वर्ष, और यह है वर्तमान संख्या कितनी है, 68,009 कितनी है, 68,590। इस प्रकार अब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको करेंगे कैसे, 68,590 इक्वल टू x गुणा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 95/100 आएगा, कितना आएगा, 95/100 गुणा, ये 95/100 को 3 बार डिवाइड करेंगे ना, घात 3 होने के कारण 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 95/100 गुणा 95/100, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, पक्षांतर करके करेंगे, इसको काट देंगे, इसको काट भी सकते हैं 19 20 से, 19 5 95, 19 5 95, 20 पंजे 100 से कट जाएगा, इस प्रकार ये सभी कट जाएंगे। तो ये इसको x की वैल्यू क्या होगी, इसको पक्षांतर करो, 68,590 गुणा ये 20 तो नीचे आ रहे ऊपर चले जाएंगे, 20 गुणा 20 बटे 19 गुणा 19 यानी 19 से कटेंगे, ये भी 19 पंजो 95, 20 पंजे 100, 19 पंजे 95, 20 पंजे 100, इस प्रकार। तो x इस प्रकार ये इसको और काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू क्या आएगी, 80,000, कितनी आ जाएगी, 80,000। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगी, जनसंख्या आ जाएगी। तो 3 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या 80,000 थी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, यदि किसी शहर की जनसंख्या P है और उसमें क्रमशः R% R2 1%, R2%, R3% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद में शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए देखिए, इस पहले वाला जो क्वेश्चन फॉर्मूला था उसमें हमने चेंज कर दिया है, ये P है द्वितीय जनसंख्या गुणा 1 + R1/100 गुणा 1 + R2/100 1 + R3/100 हो जाएगा। यहाँ प्लस कब आएगा, जब वृद्धि हो रही हो, और यदि यहाँ माइनस कर देंगे कब, यदि कमी होगी, किसी वर्ष यदि कमी हो तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार का एक प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो ये देखिए, ये शहर की जनसंख्या 18,000 है, यदि प्रथम वर्ष इसमें 20% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष 10% की कमी हो तो 2 वर्ष बाद में इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो फॉर्मूला हमारे पास यही है, P गुणा 1 + R/100 गुणा 1 - R/100, माइनस क्यों किया है हमें कि 10% कमी हो रही है, इसलिए P क्या है, यहाँ पे जनसंख्या है हमारे पास 18,000 जनसंख्या है, तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे, 18,000 गुणा 1 + R कितना है, 20% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, ठीक है, और गुणा 1 माइनस कब करेंगे, जब वृद्धि दर में कमी हो रही हो, 10% की कमी हो रही तो -10/100। इस प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो 18,000, ठीक है, गुणा प्लस करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करेंगे लघुत्तम लेकर के तो 120 आएगा, 120/100 गुणा, इसको माइनस है तो इस सोल्व करेंगे तो इसका है 90/100 आएगा, क्या आएगा, 90/100। अब इसमें जो 0 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, इस 1 0 से यह 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है।
तो अब बचे कितने यहाँ पे 18 गुणा 120 गुणा 9। अब 9 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना है 162 गुणा 120। अब 120 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हो जाती है 19,440 एंसवर, ये होगी। ठीक है, 2 वर्ष बाद में ये जनसंख्या हो जाएगी 19,440। धन्यवाद दोस्तों, जो आज मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। तो यदि अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और साथ ही साथ जो बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना न भूले और पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर ले। ठीक है, जिससे नए आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो अपने मोबाइल पर मिल सके। धन्यवाद।